पहले इस तरह का हमने नहीं देखा कि किसी मंत्री को बर्खास्त करने का ऑर्डर वो जारी कर दें। लेकिन गवर्नर का हस्तक्षेप जो है सरकार के काम में मुख्यमंत्री के खिलाफ बिल्कुल आमने-सामने होकर, उसका ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। उस तरह के तो अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं। तमिलनाडु के बगल में केरल है, वहाँ के राज्यपाल जो हैं, वो लगातार क्लैश करते रहे। बंगाल के राज्यपाल ने इतना क्लैश किया ममता बनर्जी गवर्नमेंट के साथ और मुख्यमंत्री के साथ खास तौर से कि उनकी तो पदोन्नति हो गई उसके बाद। उसके बाद तो वाइस प्रेज़िडेंट बन गए वो। तो ये एक हमें दिखलाता है कि जो पुरानी मान्यताएँ थीं कि गवर्नर किस तरह का आदमी हो, उनकी उन मान्यताओं की अवहेलना आज नहीं देखने को पहली बार मिल रहा है। कई बरसों से, डेकेड से चल रहा है। पहले ये था कि एक पब्लिक लाइफ़ से जुड़ा आदमी हो, एक एक पब्लिक एमिनेंस का आदमी हो और अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रह चुका हो, तो एक समय बीत जाने के बाद तब उनको इस तरह के पद पे लाया जाता था। चाहे वो राज्यपाल का पद हो या वाइस प्रेज़िडेंट का हो या प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया का हो, इस तरह के वेरी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स जिनको कहते हैं, इस तरह के पोस्ट पर। देखिए, अब वो सब तो है, वो सब तो एक कहानी की किताब की कहानी की बात बन के रह गई है। अब तो बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिकल एक्टर्स कह लें, वो भी कहना एक बड़ा अंडरस्टेटमेंट होगा। अगर हम ये कहें कि भई ये तो बिल्कुल एम्प्लॉइज़ की तरह काम करने लग गए हैं, तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ज़माना वो देखने को हमें मिल रहा है। अब जहाँ तक रही तमिलनाडु की बात, अगर मैं 2-4 मिनट आपसे ज़रा-सा इससे हट के कुछ कह दूँ जी, कि जी। एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है 1993 का, जयललिता वर्सेस चन्ना रेड्डी एज़ गवर्नर। जयललिता जी मुख्यमंत्री थी। उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये था कि एआईएडीएमके ने कांग्रेस जो केंद्र में थी उस समय, उसके साथ अपना समझौता तोड़ दिया था। और दोनों जयललिता और चन्ना रेड्डी दोनों तपाकी मिजाज के लोग थे। बात-बात पे एकदम अ, ऊपर पारा चढ़ जाना, इस तरह के लोग थे। तो आए गवर्नर साहब मई महीने में ये वो मुख्यमंत्री बनी, गवर्नर आए और 2-3-4 महीने के अंदर ही वहाँ आरएसएस का जो हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में, उसके ऊपर कोई बम विस्फोट हो गया और मुख्यमंत्री ने या उनकी सरकार ने गवर्नर को इन्फॉर्म नहीं किया ऑफिशियली। तो बिल्कुल आग बबूला हो गए वो। कि इतनी बड़ी घटना हो गई, हमें सूचित क्यों नहीं किया गया है? गवर्नर को तो इन्फॉर्म करते ही रहना चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री का काम है कि कोई बड़ी बात हो तो प्रेज़िडेंट साहब को बताते रहना चाहिए। उससे वो नहीं माने, तो बाद में दखल देना शुरू कर दिया। बाद में वो है ना वो बड़ा माने विरोधाभास वाला पत्राचार और एक-दूसरे के खिलाफ बयान-वयान वो सब चलते रहे उस ज़माने में भी। और उस समय भी चन्ना रेड्डी ने जयललिता ने किया था, मूव किया था कि अपने 2 मंत्रियों को हटाया और गवर्नर को इन्फॉर्म नहीं किया। गवर्नर का तो फाइनल उसमें होता ही है ठप्पा, लेकिन इन्फॉर्म नहीं किया। उसमें भी विवाद चढ़ा। लेकिन ये सब एक बड़े प्रिय तरीके से खत्म हुआ कि उसके अगले ही साल जयललिता चाहती थी कि 2 मंत्रियों को हटाया जाए और बाकायदा वो गवर्नर साहब के पास आईं और उसके साथ बैठ करके डिस्कशन करके किया, तो गवर्नर बहुत ही खुश हो गए और उसके बाद से जो है जितना टेंशन था, खत्म हो गया। 3 साल, लेकिन 3 साल लगा इसमें। एक बहुत ही अभद्र जो है, वो देखने को मिला, वो प्रकरण था। ये तो हो गई माज़ी की बात, पीछे की बात हो गई। आज तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, जब से ये सरकार आई है, सन 14 में, लगातार टेंशन का माहौल कई राज्यों में पाया गया है, ऑपोज़िशन रूल्ड स्टेट्स में। और जो आप अब जिस ओर आप ले जा रहे हैं, अगर ऐसा हुआ कि एक आम बात बन जाए कि गवर्नर किसी भी राज्य के अपनी मर्ज़ी से कहें कि भई वो जो चाहे कर सकते हैं, मंत्री को हटा सकते हैं। ये पावर तो उनके पास नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है कि गवर्नर आर.एन. रवि साहब जो हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के 163 1 163 1 का सहारा लिया है कि इसमें उनके पास डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ कंप्लीट मिसरीडिंग ऑफ द प्रोविजन। उसमें ये कहा गया है 163 में कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, जिनके
जो कि गवर्नर को राजकाज चलाने के लिए एडवाइस काउंसिल करते रहेंगे, ये है। और जो उसका पहला, उसके बाद 163(1) जो है, उसमें किसी जगह पर एक वर्ड आता है, डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर, लेकिन उसका जो है इससे, इस बात से कोई मतलब नहीं है। गवर्नर के डिस्क्रेशन पावर्स हैं, और क्या वो, उसका इलेबोरेशन 2 में है, 162 में शायद है, कि क्या उन उन पावर्स को क्वेश्चन किया जा सकता है कि नहीं, उनको यहाँ वहाँ आप कोर्ट वोट में ले जा सकते हैं कि नहीं, तो आप नहीं ले जा सकते हैं, ये उसका उत्तर है। बट 163(1) डज नॉट गिव एनी गवर्नर दिस राइट। अगर ये राइट दिया होता, तब तो ये जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। यहाँ तो जनता चुन के भेजती है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका लीडर जो है बन जाता है पीएम सीएम, और उसके तौर तरीके से सब कुछ चलता है। और गवर्नर इस केस में अपने पावर्स को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं खुद एज एन इंडिविजुअल, या वो किसी के कहने पर ये सब करेंगे, एक टेंशन का माहौल बना रहे।